नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल कृष्णा रंजन सर दिल्ली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब कृष्णा रंजन सर दिल्ली कोचिंग सेंटर YouTube में एक नए नाम से आ रहा है, एग्ज़ाम उल्लू। दोस्तों, एग्ज़ाम उल्लू का सेंस आप मूर्ख मत समझिएगा। उल्लू का सेंस हम लोगों ने उसके गुण से लिया है, क्योंकि दुनिया नाम से नहीं गुण से पूजे जाते हैं। और उल्लू जो है, उल्लू अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखा सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपने चैनल का नाम रखा है एग्ज़ाम उल्लू। याद रखें दोस्तों याद रखें हमेशा एक बात को, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है मंजिल, हासिल उन्हें ही होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। दोस्तों, इस कठिन परिस्थिति में जब हम और आप घर में बैठे हैं, इस समय भी हम लोग पढ़ाई को ना रोकें, अपने हालात पे ना रोएं, कठिन परिश्रम करें और आगे की ओर बढ़ें। इस क्रम में आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लाया हूं, और ये चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। दोस्तों, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला पार्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेट एग्जाम्स में या अदर एग्जामिनेशन में जो टीचर से रिलेटेड है, उसे इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। आइए इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। मगर जरा ध्यान से देखिए, एक क्रम तक वृद्धि होता क्या है? वृद्धि जो होता है वो हमें नजर आता है, वो हम लोग देख पाते हैं, जैसे कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हमारी शारीरिक बनावट में जो अंतर आता है वो वृद्धि कहलाता है। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। याद रखिएगा, विकास को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि जो है ये काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये डेवलपमेंट है तो इसी के अंदर ग्रोथ है, और डेवलपमेंट है तो इसी के अंदर ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि भी विकास का एक भाग है। वृद्धि भी विकास का एक भाग है, ये हमेशा याद रखिएगा। जरा देखते हैं दोस्तों, वृद्धि और विकास होता क्या है। ये दोनों ही जो है, ये दोनों निर्भरता से स्वाधीनता की ओर अग्रसर करता है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, आप किसी से निर्भरता से लेकर के स्वाधीनता की ओर जाना ही आपका डेवलपमेंट है। ये कैसे होता है, आइए देखते हैं कितने प्रकार के डेवलपमेंट हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं। पहला डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं जो एक वृद्धि का ही पार्ट है। हमने अभी भी कहा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ग्रोथ है। तो पहला डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोथ है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो वृद्धि के अंदर ही आता है। जैसे कि क्या हो गया फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है आपका कद का बढ़ना, हाइट, वेट, एक्सेट्रा। और इसको आप नाप सकते हैं, जैसे हाइट 4 फुट है, 5 फुट है, 5.5 फुट है, 6 फुट, 7 फुट है। हालांकि 7 फुट है एक नॉर्मल इंसान का हाइट, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। लेकिन वेट 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी, 100 केजी, तो ये काउंटेबल होता है। तो याद रखिएगा, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसको हम लोग ग्रोथ के कैटेगरी में भी रखते हैं। तो क्या होगा, शारीरिक विकास का क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा, नॉर्मली हाइट और वेट। सेकेंड आपका जो है ये है मेंटल विकास, मानसिक विकास। दोस्तों, दूसरा है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास है क्या? जो लोग पागल होते हैं,
तो वो क्या हो जाता है, वो मानसिक रोगी कहलाता है। मतलब जो अब नॉर्मल लोग होते जो सोच नहीं पा रहे, जो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जो बात एक आम इंसान के लिए आम है, अगर वो चीज कोई सोच ना पाए समझ ना पाए तो मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी क्यों बोल रहे हैं, वो सोच समझ नहीं पा रहा, वो सोच समझ नहीं पा रहा, यानी कि ऐसा विकास जो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ाता हो, आपकी समझने की शक्ति बढ़ाता हो, आपकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ाता हो, जो आपकी चिंतन करने की शक्ति बढ़ाता हो, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाता हो, और नए नए विचार, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की जो शक्ति बढ़ाता हो, ऐसे जो डेवलपमेंट है, ऐसे जो विकास है, वो हमारे मानसिक विकास के अंतर आता है। मानसिक विकास याद रखिएगा, देखिए है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट हाइट वेट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हाइट और वेट हुआ, उसी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, तो ये क्या हो जाएगा, सोचना चिंतन करना, सोचना चिंतन आदि। नॉर्मली इसमें सोचना चिंतन, जिससे आप आगे क्या सोच सकते हैं, अपने अनुभवों को आप यूज कर सकते हैं, जो विगत अनुभव रहा। जैसे कि एक बच्चे का मानसिक विकास होता हो, अगर वो पहली बार किसी गर्म चीज को छू ले तो उसका दिमाग में ये चिंतन हो जाता है, ये सोच समझ लेता है कि ये गर्म है, इसको छूने से उसके हाथ जल सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वो उसको छूना बंद कर देता है। तो ये हो गया उसका मानसिक विकास। जो पुराने अनुभव हैं उसके अनुसार वो क्या करता है, एक रिएक्शन देने लगता है। मानसिक विकास के अंतर ये सारी बातें आती है। आइए देखते हैं अब क्या हो गया, ये कॉन्जेनेटिव विकास, संज्ञात्मक विकास। तीसरा है कंजोनेटिव विकास, संज्ञात्मक विकास। दोस्तों ये जो है ये आपका मेंटल विकास का एक पार्ट है, ध्यान देना, ये मेंटल विकास का एक पार्ट है। क्योंकि देखो इंसान का जो वृद्धि होता है वो दो ही तरीके से होता है, एक शरीर बढ़ता है और दूसरा दिमाग बढ़ता है, सोचने समझने की तरीका बढ़ता है। और दिमाग जो है वो मानव का सीपीयू है। सीपीयू समझ रहे हो, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सारा कंट्रोलर यहीं से होता है। तो जो दिमाग के कई प्रकार के जो हमारे डेवलपमेंट है उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ने, उसको हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग नामों से पढ़ रहे हैं। लेकिन विकास आमतौर पे मेरे नजरिए में दो ही तरीके का, एक शारीरिक विकास है, एक मानसिक विकास है, जो इंसान के शरीरों में होता है। तो शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, ये आपका क्या हो गया, वृद्धि ग्रोथ में हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ में हो जाएगा। और जितने भी मेंटल डेवलपमेंट है, जो अदर एक्टिविटीज है, जो हम लोग समाज से सीखते हैं, जो हमारे अंदर बाय बर्थ नहीं होता है, सोचने की शक्ति तो हमारे उम्र के साथ बढ़ता ही है, लेकिन जो हमारे अंदर बाय बर्थ नहीं होता है, ऐसे डेवलपमेंट जो है ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट में आ जाता है। और उसी के और अलग प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा क्या है, कॉन्जेनेटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक डेवलपमेंट। कॉन्जेनेटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक डेवलपमेंट। तो देखिए संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के नाम को संज्ञात्मक कहते हैं। तो अदर चीजों को जो सोचने की शक्ति हो जाता हो, जैसे कि मान के चलिए आपका किसी का समाधान करना, किसी मतलब जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान तक पहुंचना, भाषा को सीखना, भाषा का जवाब देना, कविता का रचना, कविता याद करना, कहानी याद करना, ये सारे जो डेवलपमेंट है ये सारे के सारे आप आ जाते हैं कॉन्जेनेटिव संज्ञात्मक में। तो इसको आप याद रखिएगा, कविता, कहानी, जो आप याद करने लगते हैं, जो बच्चा याद करने लगे वो क्या हो जाएगा, कविता कहानी आदि हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं इमोशनल, भावात्मक, भावनात्मक। देखो इंसान का परिचय जो होता है उसके विकास के कारण ही होता है। भावात्मक, जैसे कि वो आदमी बहुत डरपोक है, वो आदमी बहुत साहसी है, वो आजकल एक ये निकला है ना कि बात बात पे रोने लगते हैं लोग, कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, चिल्लाने लगे, क्रोधी होने लगते हैं।
तो इमोशनल याद रखिएगा ऐसा विकास जैसे बचपन में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा ना ही उसका कोई अपना गुण होता है ना ही कोई उसका अपना अवगुण होता है। जन्म के साथ साथ जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, उसकी मानसिक विकास होती है, उसके अनुसार उसे बताया जाता है ये लड़का साहसी है, ये लड़का डरपोक है, ये लड़का चोर है। कर्मों के अनुसार आगे उसका डिफाइन हम लोग करते हैं। लोग पढ़ेंगे इस बारे में आगे, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। तो क्या हो गया इमोशनल यानी कि भावात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका भय, क्रोध। इमोशनल में याद रखिएगा डरना, डराना, हंसना, रोना, ये सभी पार्ट आपके इमोशनल में आते हैं। लोग बोलते हैं ना बहुत इमोशनल है, ताकि बात बात पे बिगड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, खुश हो जाता है। चौथा है आपका, पांचवा है मोरल, नैतिक, नैतिकता की बात। नैतिकता मोरल, जब बच्चा जन्म लेता है ना ही वो नैतिक होता है ना ही वो गैर नैतिक होता है। बच्चे की विकास जैसे जैसे आरंभ होती है उसके वातावरण में किए गए कार्यों का उस पर बहुत अधिक इफेक्ट होता है। उसी के अनुसार वो नैतिक या अनैतिक कार्यों में संलग्न होता है, उसमें मतलब इंक्लूड होते जाता है। वो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, ये डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट के अनुसार। तो याद रखिएगा। और नैतिकता के अनुसार मोरल विकास के कारण ही उसके आचरण और व्यवहार में वो किससे कैसा आचरण करेगा, किसके कैसा व्यवहार करेगा, ये सारा डिपेंड करता है उसके नैतिक पे, मोरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या आचरण व्यवहार, नैतिक को याद रखिएगा, आचरण और व्यवहार कि वो कैसा आचरण कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। याद रखना बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय वो ना नैतिक होता है ना ही गैर नैतिक होता है। उसके एनवायरनमेंट के अनुसार ये डिफाइन करता है कि वो आगे चल करके उसका मोरल डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। चौथा आपका आ जाएगा भाषा विकास। भाषा क्या होता है कि अपने भावनाओं के आदान प्रदान को, मतलब हम जो बोल रहे हैं कोई उसको समझ ले, जो लिख रहे हैं वो समझ ले, जो भावनाओं का आदान प्रदान हो तो वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो गया, अपने बातों को किसी को समझा देना या किसी के बातों को समझ लेना। ये भी आपके जन्म के बाद आरंभ होता है। एक आयु होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस आयु में कौन सा डेवलपमेंट सबसे अधिक होता है, किस आयु में कौन सा डेवलपमेंट स्लो होता है, किस आयु के बाद ग्रोथ रुक जाता है। याद रखिएगा डेवलपमेंट और ग्रोथ का सबसे एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं। जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, गर्भ से कब्र तक होता है। याद रखिएगा विकास जो होता है ये गर्भ से कब्र तक होता है। जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तब से उसकी विकास होती है और मृत्यु तक उसकी विकास होती रहती है। अगर विकास को सिर्फ आप शारीरिक विकास से समझ लें तो कोई इंसान पूरा जीवन उसका ना हाइट बढ़ता है ना उसका वेट बढ़ते रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो लेकिन क्या होता है उसकी मानसिक विकास होते रहता है, उसका सोशल विकास होते रहता है, उसकी लैंग्वेज विकास डेवलपमेंट होते रहती है और सब विकास होते रहती है। तो याद रखिएगा विकास 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 गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है और विकास चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब हो गया आपका लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा क्या हो जाएगा, लिखना पढ़ना। भाषा लिखना पढ़ना, इतना याद रखिएगा, भाषा लिखना पढ़ना हो जाएगा।
चौथा क्या होगा? सोशल, सामाजिक विकास। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है वो तुरंत समाज में ही थोड़ी चला जाता है, वो धीरे धीरे समझता है कि ये मेरा समाज है, ये लोगों का समूह है। पहले वो परिवार को अपना समाज समझता है, फिर वो मोहल्ले को समझता है, फिर स्कूल को समझता है। इसी तरीके से वो अगर अच्छे पद पे चला गया तो एक और भी बड़ा समाज होते चला जाता है उसका। तो याद रखिएगा, तो सोशल डेवलपमेंट का आखिर इम्पोर्टेंट क्यों पड़ता है? सबसे बड़ी बात, खाना जन्म माता पिता ने दिया, खाना पीना अपने कर्मों का, कुछ दिन माता पिता, फिर आप कमाने खाने लगे। लेकिन लिखना पढ़ना आपके टीचर्स ने सिखाया, माता पिता ने सिखाया। लेकिन समाज का जरूरत क्या पड़ा? अगर सामाजिक विकास होगा ये बात कैसे, और समाज का जरूरत क्या है? कि सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, ये आपने देखा किस हिसाब से, हाइट हो गया उसका, वेट बढ़ गया और दाढ़ी उड़ी आने लगा, ये सब नहीं है सामाजिक ये फिजिकल में, बट हाइट वेट ये आप मान सकते हैं। फिर क्या हो गया? मेंटल विकास, सोचने का समझने का शक्ति बढ़ने लगा। तीसरा क्या आपका? कंसोनेटिव, संज्ञात्मक, कविता कहानी ये सब लिखना पढ़ना आने, याद करना आने लगा। चौथा क्या हो जाएगा? इमोशनल, भय क्रोध आदि होने लगा। उसके बाद हो जाएगा मोरल, आचरण और व्यवहार। पांचवा हो गया आपका भाषा, लिखना पढ़ना इत्यादि। लेकिन ये सोशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंसान का डिफिनेशन ही अधूरा है। सोशल का क्या हो जाएगा? सोशल है आपका परंपरा और रूढ़ियों की ज्ञात बताती है कि हम कैसे इंसान हैं, हमारी परंपरा क्या है, हम जहाँ रहते हैं ये कैसे लोग यहाँ पे डेवलप हुए हैं, हमारी परंपराओं के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो याद रखिएगा, सोशल में परंपरा, रूढ़ियां, ठीक है। अब उदाहरण से याद रखिए तो बहुत सारी चीजें आपका क्लियर होते जाएगा। सबसे पहली बात, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक गहन प्रक्रिया है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट वेट। दूसरा मेंटल, सोचना चिंतन करना। तीसरा कंजुगेटिव, संज्ञात्मक, कविता कहानी आदि याद करना। इमोशनल, भावात्मक, क्रोध भय आदि। मोरल, नैतिक, आचरण व्यवहार, कैसा आपका आचरण होने वाला है, कैसा आप व्यवहार करने वाले हैं। लैंग्वेज, भाषा डेवलपमेंट, भाषा का विकास, लिखना पढ़ना आदि। सोशल, सामाजिक विकास, हमारी परंपरा, हमारे रूढ़िवादिता। देखिए अलग अलग बुक में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, बट ये आपको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप याद रखिएगा, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखिएगा, तो आपके सारे विकास अच्छे तरीके से याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर, वृद्धि और विकास के अंतर क्या है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आइए चलो दोस्तों आओ देखते हैं। परेशान मत होइए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आपको पसंद आएगा एग्जाम के व्यू से, ठीक है। और हम लोग इस सीरीज में सी टेट और जो आपकी स्टेट टेट है इसकी पूरी सिलेबस कवर करने की प्रयास करेंगे। अब करेंगे प्रयास आदमी इसलिए कहता है क्योंकि वो करना आरंभ करता है और कर दिए हैं जब वो खत्म करता है। तो अब प्रयास करेंगे और हम लोग इसको अंत तक ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है आपका ग्रोथ। जो विकास है उसी का एक भाग है वृद्धि, विकास का ही एक भाग है वृद्धि। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ग्रोथ जो होता है स्टेबल होता है, स्थिर होता है, ये एक स्थिर है, ये जिस सीक्वेंस में है
उसमें स्थिर रहेगा, और ये अस्थिर है, डेवलपमेंट अस्थिर तरीके से है। कभी कभी बच्चों में ये अविश्वसनीय तरीके से भी नजर आता है। दूसरा आपका है एक्सटर्नल, और ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल है। जो ग्रोथ है ये एक्सटर्नल है, आपके बाहरी दिखावे हाव भाव, आप लंबे हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, ये सारे बातें जो है ये आपके ग्रोथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बाहरी दिखावा वाला पार्ट है जो दुनिया देख सकती ग्रोथ को। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, बाहरी प्लस आंतरिक दोनों है। हमने पहले ही देखा था फिजिकल डेवलपमेंट भी विकास का एक पार्ट ही है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी प्लस आंतरिक दोनों हो जाएगा। बाहरी प्लस आंतरिक डेवलपमेंट, बाहरी प्लस आंतरिक दोनों होता है। तीसरा आपका हो गया ये फिजिकल है, ये फिजिकल प्लस मेंटल है, क्योंकि हमने क्या बोला, ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल होता है और डेवलपमेंट में क्या फिजिकल और मेंटल दोनों। क्योंकि एक इंसान में जो नेचुरल तरीके से विकास होता है वो दो ही होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। तीसरा कोई भी विकास हम लोग नेचुरल वे में नहीं मान सकते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास, ये विकास, सीमा का विकास, ये सब जो है हमारे विकास शारीरिक विकास में नहीं आता है। हमारे जो नेचुरल विकास है ये दो ही विकास है, एक विकास है फिजिकल विकास, दूसरा है मेंटल विकास। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल विकास का होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल और मेंटल दोनों होता है। आगे चल के हम लोग मेंटल को कई भागों में अभी बांटे, आपको दिखाया भी हम लोगों ने। ठीक है, दूसरा क्या है रैंडमली, ये क्रमहीन होता है। ये रैंडमली होता है, क्रमहीन होता है कि कभी ये बहुत तेजी से होता है, कभी ये धीमा हो जाता है। हर किसी में अलग अलग ग्रोथ का होता है, हर अलग अलग रेशियो में आता है। और ये क्या है सीक्वेंस प्लस मैनेजमेंट, ये क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। देखिए कहीं ऐसा पॉइंट आता है जो एक दूसरे को कटाच करते हैं। हम लोग इस बारे में आगे डिटेल में और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इस बारे में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ग्रोथ में क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस प्लस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट में सीक्वेंस प्लस क्रमबद्ध है और आपका व्यवस्थित है। फिर क्या हो जाएगा ये सेल्स, जो ग्रोथ होता है ये सेल्स के थ्रू होता है। कोशिकाएं हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, या यहाँ भी देखेंगे। और क्या है ये सेल्स के द्वारा होता है। हमारे सेल्स जैसे जैसे डेवलप करेगा हमारे फिजिकल जो बनावट है वो चेंज होते चला जाएगा। फिर ये क्या आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक। आगे हम लोगों ने देखा भाषा का विकास, नैतिक विकास, और भी जो सारे विकास थे, ये सारे विकास क्या एक संगठन के बारे में बात कर रही थी। नैतिक विकास भी हो गया, तो ये बिना संगठन का कैसे होगा। मोरल भी रहा तो बिना संगठन का कैसे होगा। ठीक है, भाषा भी बिना संगठन का कैसे। दूसरा क्या है, इसे मापा जा सकता है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है। ग्रोथ को मापा जा सकता है, उसकी हाइट 5 फुट है, उसका वजन 50 केजी मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, मेंटल डेवलपमेंट एक्सेप्शनल केस है। मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, एक एक्सेप्शनल केस आता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को मापा जा सकता है, जिसको हम लोग आईक्यू टेस्ट कहते हैं। उसका आईक्यू लेवल क्या है। मेंटल डेवलपमेंट को मापा जा सकता है, एक अपवाद में याद रखिएगा, डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। तो ये एक यहाँ पे ये अपवाद है, याद रखिएगा, मेंटल डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेन पॉइंट हमारा क्या हुआ ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जो हमारे शरीर में चेंजिंग होता है उसको हम लोग ग्रोथ मान लेंगे। ये बिना पढ़े भी आप बता सकते हैं, ये बाहरी है। शरीर को किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लंबा हो रहा है, चौड़ा, ये बाहरी आप देख सकते हैं। लेकिन किसके दिमाग में कितनी भाषाओं का ज्ञान है,
वो कैसे कविताएं याद कर रहा है, कैसे कहानी लिख रहा है, वो किस बारे में कितना सोचता है, ये आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आ जाता है आपका, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आ जाता है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है मेरे दोस्तों। फिर शारीरिक है, ये फिजिकल प्लस मेंटल है। ये क्या रैंडमली है, कोई कभी एक क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे का वृद्धि थोड़ा कम होता है, फिर बैक से जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, इस तरीके से चलता है, आगे हम लोग देखेंगे इस बारे में। और ये क्या है, क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से है, एक सीक्वेंस में ही चलता है। फिर ये सेल्स के थ्रू होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, और ग्रोथ को मापा जा सकता है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट है, वो है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, इसको मापा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, मेंटल डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। इसके सेकेंड पार्ट को लेकर मैं फिर आऊँगा और इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को भी करूँगा। दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वादा है दोस्तों, तोड़ूंगा नहीं। एग्जाम पास करवाने से पहले आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों याद रखना, ये वादा है, मैं तोड़ूंगा नहीं। एग्जाम पास करने से पहले आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारा YouTube चैनल एग्जाम उल्लू। नमस्कार दोस्तों।